नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज एक बड़े मुद्दे पर बात करेंगे और वो है वोट चोरी का आरोप और कांग्रेस का सोशल मीडिया अभियान। जिस तरह से राहुल गांधी ने हाल ही में बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वो मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं और इसके बाद राजस्थान कांग्रेस ने बड़ा अभियान शुरू किया है। कांग्रेस नेता अपनी सोशल मीडिया डीपी बदल रहे हैं और वोट चोरी रोको और वोट चोरी से आजादी जैसे नारे लगा रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आज खास बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी सरकार से जुड़े वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता दिनेश पोद्दार जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो राजस्थान की राजनीति गरमाई हुई है। सबसे पहले मैं बोलूंगी राहुल गांधी के लिए, जो सीधे तौर पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और ये आरोप काफी गंभीर माने जा रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए चेतना जी, ये गंभीर आरोप है, इनको लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन सबूत कहाँ है इनके पास? कांग्रेस को जैसे ही हार का अंदेशा होता है तो वो तुरंत ईवीएम, चुनाव आयोग और भाजपा पर आरोप लगाने लगती है। ये उसकी एक पुरानी आदत है। असलियत ये है कि जनता अब कांग्रेस से पूरी तरह निराश हो चुकी है। ये जो वोट चोरी वाली बात है ना, ये कांग्रेस के हताशा और बौखलाहट का नतीजा तो है। जब जनता ने आपको नकार दिया हो तो आप कितने भी आरोप लगा लीजिए, सच्चाई नहीं बदलेगी। ये तो बिल्कुल सही कहा सर आपने कि जनता ने अगर नकार दिया हो तो आरोप और लगाना ही लास्ट विकल्प है। लेकिन गहलोत और राजस्थान कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इस अभियान में शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि हर चोरी हुआ वोट हमारी आवाज और पहचान की लूट है। ये नारा दिया उन्होंने। क्या बीजेपी इसको हल्के में ले रही है? क्या कहते हैं आप? देखिए, बिल्कुल नहीं है ऐसा। पर सवाल ये है कि आवाज और पहचान किसकी लूटी गई है? जनता का वोट है वो भाजपा को मिला और कांग्रेस को ये लूट लग रही है। गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे तब लोगों ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई। तब उनकी सरकार कहाँ पर थी? आज वो डीपी बदल कर कह रहे हैं कि हमारी पहचान लूटी जा रही है। असल में कांग्रेस की पहचान ही विफल शासन और परिवारवाद है और जनता उसी से आदत जाती है। ये तो बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने बिहार के सासाराम से 16 दिन की जो ये यात्रा शुरू की है, वोट अधिकार यात्रा, उनका कहना है कि वो इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे। क्या लगता है आपको कि जनता उनके झांसे में आ जाएगी फिर से? राहुल गांधी जी की ये यात्राएं हैं देश में कई बार देख ली अपन ने, लेकिन सवाल ये है कि इन यात्राओं से जनता को मिला क्या मिला उनको? जनता को बिजली, पानी, सड़क, रोजगार ये चाहिए ना। पर कांग्रेस की यात्रा सिर्फ नारे और फोटो खिंचवाने तक सीमित रहती है। अगर राहुल गांधी जी को सच में ही वोट का अधिकार बचाना है तो उन्हें सबसे पहले कांग्रेस के अंदर जो परिवारवाद है उसको खत्म करना चाहिए। और वैसे भी ये यात्रा जो है चुनाव से पहले क्यों होती है? जब सत्ता में थे तब विकास की यात्रा क्यों नहीं निकाली उन्होंने? आप बताइए। ये एक बहुत बड़ा सवाल आपने पूछ लिया है। इसका जवाब देते नहीं बनेगा, चाहे से कितने बड़े बड़े दिग्गज आ जाएं। वास्तव में उनको पता होना चाहिए कि विकास की यात्रा क्यों नहीं निकाली उन्होंने। लेकिन सर, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ये आरोप आपको क्या लगता है कि जनता को प्रभावित कर पाएंगे? जनता बहुत समझदार हो गई है। कांग्रेस हमेशा यही करती है, जब चुनाव हारने लगती है तो लोकतंत्र खतरे में है का नारा लगाने लगती है। असल में खतरा जो है लोकतंत्र को भाजपा से नहीं है, बल्कि कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति से है। भाजपा ने जो हमेशा राजनीति में विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो हमेशा वो क्या करती है? चुनाव आयोग, ईवीएम या फिर भाजपा का ठेका फोड़ देती है और अपना पल्ला झाड़। हाँ, बिल्कुल पल्ला झाड़ देती है। भाजपा ने किया जी। चाहे से गहलोत हो, सचिन पायलट हो, बार बार यही आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी की बोली बोल रहे हैं। सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे तो वहां पर कांग्रेस ने एक अलग ही अभियान शुरू कर दिया है, डीपी बदलो, नारे लगाओ। क्या आपको लगता है कि इस तरह का डिजिटल कैंपेन जनता के बीच में एक असर डाल पाएगा? क्योंकि अगर हम देखें राजस्थान से विपक्ष की भूमिका को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है इन्होंने और डीपी देखो असर तो बिल्कुल न के बराबर है। जनता न डीपी बदलने से चलती है न स्लोगन से। जनता काम देखकर वोट देती है। कांग्रेस को लगता है कि ट्विटर और व्हाट्सएप ऐप पर जो डीपी बदलने से यदि वोटर बदल जाएगा, लेकिन राजस्थान की जो जनता है उन्हें पहले ही बता दिया है कि काम बोलता है न कि फोटो नहीं बोलती है, काम ही बोलेगा। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगर व्हाट्सएप डीपी और इसको बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर जनता
अट्रैक्ट होती तो बिल्कुल, न जाने क्या क्या हो रहा होता बिल्कुल आज। बिल्कुल लेकिन कांग्रेस कहती है कि वो इस मुद्दे को गांव-गांव तक ले जाएगी, वार्ड्स तक ले जाएगी। बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष को कुछ राजनीतिक फायदा मिल सकता है, क्योंकि पंचायती चुनाव भी आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस चाहे इसको वार्ड तक ले जाए, गली तक ले जाए, लेकिन जनता का मूड बिल्कुल साफ है। नौजवान सब जानते हैं कि कांग्रेस ने उनके लिए क्या किया और भाजपा ने क्या किया। कांग्रेस के लिए वोट चोरी का नारा बस एक बहाना है, ताकि असली मुद्दे, उनका कुशासन, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसी नाकामियां, उनसे ध्यान हटाया जा सके। लेकिन जनता इन सबको भूली नहीं है जी, और इसका बिल्कुल भी। जवाब भूली भी नहीं है, और जवाब टाइम आने पर देगी भी जरूर, बिल्कुल देगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से सर, मैं जानना चाहूंगी कि राहुल गांधी और कांग्रेस के इस अभियान को, इस पूरे अभियान को अगर आप अपने शब्द देना चाहें तो वो शब्द क्या होंगे? मैं वो सुनना भी चाहूंगी। मैं चेतना जी, देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। डीपी बदलने से लोकतंत्र नहीं बचता है, लोकतंत्र जनता के विश्वास से बचता है। और आज जनता जो है भाजपा के साथ है, क्योंकि भाजपा ने विकास, सुरक्षा और सुशासन दिया है। और कांग्रेस का यह अभियान सिर्फ उनकी हताशा और निराशा को दिखा रहा है। वे आने वाले चुनाव में जनता इस नाटक का जवाब देगी और कांग्रेस को फिर हार का स्वाद चढ़ाएगी। ये बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये आने वाला वक्त अच्छे से क्लियर कर देगा इस तस्वीर को। अभी जिस भी भ्रम में जी रही है कांग्रेस, वो सारे भ्रम टूट जाएंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि वोट चोरी अभियान तो सिर्फ एक बहाना ही है, जनता वैसे नारों से प्रभावित नहीं होती है। अगर जनता को प्रभावित करना है तो उनकी आवाज में आवाज मिलाना होता है, वो इस विपक्ष से होता नहीं है। तो सारी की सारी तस्वीर, सारे सारे मुद्दे जब हमारे सामने ही है, तो जब इसका फैसला लेने का समय आएगा तब भी जनता देरी नहीं लगाएगी। बिल्कुल 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 नहीं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इन मुद्दों पर अपनी स्पष्ट और बेबाक राय रखने के लिए। क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर, आप भी रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।